HTML के सिंटैक्स के बारे में। तो HTML का सिंटैक्स जो हमने नोटपैड पे बनाया हुआ था वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले HTML टैग जिसको ओपन किया गया और सबसे लास्ट में इसको क्लोज कर दिया गया। उसके बाद हेड टैग जो इसका HTML का सब टैग होगा, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ये बॉडी टैग है जो यहाँ पे ओपन हुआ है और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ये हमारा टाइटल टैग है जो हेड टैग का सब टैग है, इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। अब आइए हम यही सिंटैक्स नोटपैड प्लस प्लस पे बना लेते हैं। तो ये देखिए हम पहले से बनाए हुए हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस, इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल, सेव एज, और इसको हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में हम करेंगे इसको HTML index.html के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारा index.html के नाम से सेव हो चुका है। अब हम इसको डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं, हाँ ये index.html नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको हम ओपन विथ क्रोम करते हैं, इसको हम क्रोम में ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए गूगल क्रोम में हम इसको ओपन करके देख रहे हैं। आज हमें सीखना है पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ के बारे में सीखने के लिए उसके पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो मैं पैराग्राफ में यूज होंगी। तो मैंने उसके लिए पहले से एक पेज इसको बना के रखा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले हमारा पहला टैग जो है वो है पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम जो कुछ भी लिख देंगे वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में रहेगा। तो ये किस लिए यूज होता है, हम पैराग्राफ राइट करने के लिए यूज होता है। दूसरा जो इसके अंदर यूज होगा वो होगा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए हम इसको इस टैग को यूज करेंगे, बी टैग को। इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके बीच में जो भी हम वर्ड लिख देंगे या जो भी हम लाइन लिख देंगे वो हमारी बोल्ड होके आ जाएगी। और अगला जो टैग है वो है इटैलिक। इसको हम आई से डिनोट करेंगे। जब भी हम जहाँ आई लिख देंगे उस लाइन का, जिस स्पेसिफिक लाइन को इसके अंदर लिख देंगे वो स्पेसिफिक लाइन और वर्ड क्या होगा, हमारा इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। अगला जो टैग है वो है यू यानी कि अंडरलाइन। तो इस टैग का यूज कहाँ करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए। चलिए तो हम इसका प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो हम अपने नोटपैड प्लस प्लस में आते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम टाइटल, कोई नाम इसका टाइटल दे देते हैं, इसका कुछ भी एक टाइटल दे देते हैं। मान लीजिए हम इसका टाइटल दे देते हैं वेबसाइट 1। ओके, इसको सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, हम अपने ब्राउजर में गए और इसको देखिए यहाँ भी index.html पड़ा हुआ है। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आ गया वेबसाइट 1। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। अब हमें एक पैराग्राफ राइट करना है, तो हम अपने एडिटर में जाते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर राइट करना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ टैग ओपन किया, इसको क्लोज किया, और इसके बाद चाहे तो हम इसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो हम नेक्स्ट लाइन में आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, it is not complete। ओके, अब इसको बार बार टाइप करने से अच्छा है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर दें। तो हम इसको इतना बड़ा पैराग्राफ तो हम टाइप नहीं करते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। ये देखिए एक पैराग्राफ बन गया। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। और ये देखिए, और इसको हम पैराग्राफ के यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो पैराग्राफ को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। लेकिन हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और इसको
दोबारा से इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे 2 पैराग्राफ बन गए। अब इसको हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 पैराग्राफ, एक पहला पैराग्राफ है और एक हमारा दूसरा पैराग्राफ है। ये हमारे 2 अलग अलग पैराग्राफ बन के आ गए। अब हम पैराग्राफ में जो कुछ भी हमने पढ़ा है अब इसके अंदर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं बोल्ड करने के लिए। हम किसी एक स्पेसिफिक लाइन और स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन को ही बोल्ड करके देख लेते हैं। चलिए ये हम यहाँ पे टैग लगाते हैं, बोल्ड टैग, और इसको हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। चाहे तो कहीं भी क्लोज कर सकते हैं, हम कंप्लीट लाइन होने के बाद भी क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बोल्ड को क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये हमने बोल्ड को क्लोज कर दिया। ये देखिए इसको हमने सेव किया और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा एक लाइन जो है बोल्ड हो गई। तो जिस हमने टैग के अंदर जो लाइन लिखी हुई थी वो पूरी लाइन बोल्ड हो चुकी है। हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं अगली लाइन में हम यूज करते हैं। चलिए इटैलिक स्टाइल। तो हम इसमें क्या करेंगे, आई ओपन करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे आके हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया इटैलिक स्टाइल को। तो ये हमारा, इसको हमने सेव किया, ब्राउज़र पे गए और इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इटैलिक स्टाइल में आ गई। ये देख सकते हैं आप इटैलिक स्टाइल में है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं। इसी को बोल्ड कर देते हैं। हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं, तो हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इटैलिक भी रहने देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बोल्ड भी कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गए, इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए ये बोल्ड हो चुकी है और इटैलिक स्टाइल में है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बोल्ड है, इटैलिक स्टाइल में है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो अंडरलाइन का था। तो हम इसको अंडरलाइन करके, इस लाइन को हम देखिए अंडरलाइन कर लेते हैं, दूसरे पैराग्राफ की लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यू ओपनिंग एंड क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए हम पूरे पैराग्राफ को ही अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ के अंत में इसको हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, और इसको हम सेव करेंगे और इसको ब्राउज़र पे जाके अपने और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी पूरा जो पैराग्राफ है वो अंडरलाइन हो गया। अगर हम एक वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस पैराग्राफ में सिर्फ वेबसाइट को अंडरलाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए सबसे लास्ट में जो कंप्लीट वर्ड लिखा है इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो यू, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो क्लोजिंग अंडरलाइन, कंट्रोल एस सेव किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया। तो ये देखिए ये जो एक वर्ड है सिर्फ वो अंडरलाइन होके आ गया। आप देख सकते हैं ये वर्ड जो हमारा अंडरलाइन होके आ गया। हम इसको एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी सीखा पैराग्राफ के बारे में। अब हम इसके फॉन्ट, अगले वीडियो में जो हम देखेंगे हम इसका फॉन्ट कैसे बड़ा करते हैं। जैसे हमें कोई एक लाइन बड़ी बोल्ड चाहिए, उसका फॉन्ट कितना चाहिए, इसका कितना हेडिंग चाहिए, ये सब हम देखेंगे।